क्यों केवल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया और बोतलों पर नहीं, या दोनों पर क्यों नहीं? बहुत से लोग यह सवाल करते हैं, सरकारें केवल प्लास्टिक पर प्रतिबंध क्यों लगाती हैं, बोतलों पर क्यों नहीं, या फिर दोनों पर क्यों नहीं, जबकि दोनों ही मनुष्यों, मिट्टी और पानी के लिए हानिकारक हैं? यह प्रश्न बिल्कुल सही है, और इसका उत्तर समझने के लिए हमें जानना होगा कि प्लास्टिक और बोतल में क्या अंतर है, वे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कैसे असर डालते हैं, और कैसे विभिन्न देश इस वैश्विक समस्या का सामना कर रहे हैं। बोतल एक पात्र, कंटेनर है, जिसका उपयोग पानी, दूध, तेल या सॉफ्ट ड्रिंक जैसे तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता है। बोतलें विभिन्न पदार्थों से बनाई जा सकती हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट, पीईटी, कांच, ग्लास, धातु, मेटल जैसे स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम, बायोडिग्रेडेबल सामग्री जैसे कॉर्न स्टार्च या गन्ने से बने पदार्थ। वहीं प्लास्टिक एक कृत्रिम सिंथेटिक पदार्थ है जो पेट्रोकेमिकल यौगिकों जैसे पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपलीन या पॉलीस्टाइरीन से बनाया जाता है। ये जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं। इसलिए जब सरकारें प्लास्टिक बैन कहती हैं, तो वे आम तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करती है, जो पूरी तरह से कृत्रिम होती है और प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक आज एक वैश्विक संकट, ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। प्लास्टिक से बीपीए, बिस्फिनॉल ए और बीपीएस जैसी विषैली रसायन, टॉक्सिक केमिकल्स निकलती हैं, जो भोजन और पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। ये रसायन हार्मोन सिस्टम को प्रभावित, बांझपन, इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं और कैंसर, हृदय रोग तथा बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जब प्लास्टिक को गर्म किया जाता है या धूप में छोड़ा जाता है, तो यह माइक्रोटॉक्सिन्स छोड़ता है, जो भोजन और पेय पदार्थों में मिल जाते हैं। प्लास्टिक को सड़ने में सैकड़ों से हजारों वर्ष लगते हैं। यह टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, छोटे छोटे कण जो नदियों, महासागरों और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। अब माइक्रोप्लास्टिक पीने के पानी, समुद्री भोजन, नमक और यहां तक कि मानव रक्त में भी पाए जा रहे हैं। प्लास्टिक को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और डायोनक्सिन्स निकलते हैं, जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। समुद्री जीव प्लास्टिक को खाना समझकर निगल लेते हैं और दम घुटने या पेट भर जाने से मर जाते हैं। पक्षी, कछुए और मछलियां प्लास्टिक में फंसकर गंभीर चोटें झेलते हैं। पूरी समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली, इकोसिस्टम, प्लास्टिक कचरे के कारण बर्बाद हो रही है। बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि सभी बोतलें प्लास्टिक की नहीं होती। सरकारें सभी बोतलों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? 1. विविधता, मटेरियल डाइवर्सिटी। बोतलें कांच, स्टील या बायोडिग्रेडेबल पदार्थों से बनाई जा सकती हैं, जो सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हैं। 2. आवश्यकता, इसेंशियल यूज। जिन क्षेत्रों में नल का पानी पीने योग्य नहीं है, वहां बोतल बंद पानी आवश्यक है। 3. पुनः उपयोग, रीयूजेबिलिटी। कांच और धातु की बोतलें बार बार उपयोग की जा सकती हैं। 4. आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पेय पदार्थ, डेयरी और दवा उद्योग बोतल पैकेजिंग पर निर्भर है। 5. धीरे धीरे बदलाव, ग्रेजुअल ट्रांजिशन। सरकारें एकदम से नहीं, बल्कि चरणों में हानिकारक प्लास्टिक को हटाती हैं। 6. रिसाइकलिंग की संभावना, रिसाइकलिंग पॉसिबिलिटी। कुछ प्लास्टिक बोतलें, जैसे पीट, उन्नत प्रणालियों में पुनर्चक्रित की जा सकती हैं। इसीलिए बोतलें प्रतिबंधित वस्तु नहीं है, लेकिन प्लास्टिक बोतलें कई देशों में कड़े नियमों, रिसाइकलिंग कानूनों और डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम के अधीन है। भारत लागू, जुलाई 2022। प्रतिबंधित वस्तुएं 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जैसे स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, छोटे पॉलीबैग आदि। बोतलें अभी अनुमति है, लेकिन ईपीआर के तहत कंपनियों को अपने उत्पादों का पुनर्चक्रण करना होता है। लक्ष्य, पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकल सिस्टम अपनाना। केन्या लागू 2017। प्रतिबंध, सभी प्लास्टिक बैग्स पर पूर्ण प्रतिबंध, दुनिया का सबसे सख्त कानून। बोतलें केवल कुछ क्षेत्रों में अनुमति, राष्ट्रीय उद्यानों में सिंगल यूज बोतलें प्रतिबंधित हैं। फ्रांस लागू 2016 से।
2040 तक प्लास्टिक मुक्त देश बनने का लक्ष्य। प्रतिबंध। प्लास्टिक कप, प्लेट, स्ट्रॉ, फल और सब्जी की पैकेजिंग, बोतलें प्रतिबंधित नहीं, लेकिन रीयूजेबल कांच और डिपॉजिट सिस्टम को बढ़ावा। यूरोपीय संघ लागू 2019। लक्ष्य 2029 तक 90% प्लास्टिक बोतलों का संग्रह। ध्यान, पुनः उपयोग योग्य और रिसाइकल डिजाइन अपनाना। चीन लागू योजना 2020-2025। प्रतिबंध। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स, पैकेजिंग और स्ट्रॉ, बोतलें केवल कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित, बाकी जगह रिसाइकलिंग के तहत अनुमति। रवांडा लागू 2008। सबसे पहले सख्त प्रतिबंध लगाने वाला देश। परिणाम, राजधानी किगाली दुनिया के सबसे साफ शहरों में शामिल। बोतलें नियमों के तहत अनुमति। न्यूजीलैंड लागू 2022-2025 चरणबद्ध योजना। ध्यान, कठिन से रिसाइकल प्लास्टिक, स्ट्रॉ और कंटेनरों पर प्रतिबंध। बोतलें केवल पुनः प्रयोज्य बोतलें प्रोत्साहित। संयुक्त अरब अमीरात शुरुआत 2024 में सिंगल यूज बैग्स पर प्रतिबंध। 2026 तक प्लेट, कप और ढक्कन पर भी प्रतिबंध लागू। बोतलें समीक्षा के अधीन, भविष्य में सिंगल यूज बोतलों पर भी प्रतिबंध संभव। कनाडा लागू 2022। प्रतिबंध बैग्स, स्ट्रॉ, कटलरी, स्टिक और कुछ बोतलें। लक्ष्य 2030 तक जीरो प्लास्टिक वेस्ट। जापान रणनीति पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि रिसाइकलिंग पर ध्यान। 80% से अधिक प्लास्टिक बोतलें पुनर्चक्रित की जाती हैं। 1. सुरक्षित पेयजल की कमी, कई देशों में नल का पानी पीने योग्य नहीं है। 2. उद्योग पर निर्भरता, पेय उद्योग, कोका कोला, पेप्सी आदि पूरी तरह प्लास्टिक पैकेजिंग पर निर्भर हैं। 3. आर्थिक प्रभाव, लाखों लोग प्लास्टिक निर्माण और रिसाइकलिंग उद्योग से जुड़े हैं। 4. विकल्पों की कमी, हर जगह पर्यावरण अनुकूल बोतलें सुलभ नहीं हैं। 5. उपभोक्ता की आदतें, लोग सुविधा के लिए सिंगल यूज वस्तुएं पसंद करते हैं। 6. रिसाइकलिंग व्यवस्था की कमजोरी, कई देशों में पर्याप्त रिसाइकलिंग संयंत्र नहीं हैं। डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम, खाली बोतल लौटाने पर पैसे वापस। जर्मनी, नॉर्वे, यूके। रिफिल स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर बोतल रिफिल करने की सुविधा। पौधों से बनी बोतलें, गन्ना या मक्के से बनी बायोडिग्रेडेबल बोतलें। ईपीआर नीति, कंपनियों को अपने कचरे का पुनर्चक्रण करना अनिवार्य। जन जागरूकता अभियान, लोगों को पुनः उपयोगी बोतलें अपनाने के लिए प्रेरित करना। कंपनी सुधार, कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले आदि अब रिसाइकल पीट और इको फ्रेंडली पैकेजिंग की ओर बढ़ रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक फाइबर पहाड़ों की बर्फ, समुद्री मछलियों और यहां तक कि मानव गर्भनाल में पाए गए हैं। प्लास्टिक का असर हार्मोन, प्रतिरक्षा प्रणाली और प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। 2050 तक समुद्रों में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होने की संभावना है। अब तक बनाए गए कुल प्लास्टिक का केवल 9% ही रिसाइकल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की पहल की है, जिसका लक्ष्य 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना है। देश अब प्रतिबंध से आगे बढ़कर ध्यान दे रहे हैं। सिंगल यूज की जगह पुनः उपयोग रीयूज पर, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग उद्योग पर, सख्त रिसाइकलिंग कानूनों पर और पर्यावरण अनुकूल नवाचारों पर। प्लास्टिक प्रतिबंध मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया जाता है, जो एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं और हवा, पानी व मिट्टी को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाते हैं। बोतलें अभी पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं हैं, क्योंकि वे उपयोगी, पुनः प्रयोज्य और सुरक्षित सामग्री जैसे कांच या धातु से बनाई जा सकती है। लेकिन प्लास्टिक बोतलें अब नियमित, रिसाइकल और धीरे धीरे समाप्त की जा रही हैं। संक्षेप में, प्लास्टिक पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि यह जीवन और पृथ्वी के लिए हानिकारक है। बोतलें पूरी तरह इसलिए नहीं बैन की गईं क्योंकि सभी बोतलें प्लास्टिक की नहीं होतीं, और दुनिया अब ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रही है जहां हर बोतल पुनः उपयोगी, रिसाइकल या बायोडिग्रेडेबल होगी।